हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अवतल दर्पण में सिद्ध करेंगे F बराबर आर बाई टू। एफ का मतलब होता है फोकस दूरी, आर त्रिज्या होती है, यानी इसमें संबंध बताना है कि फोकस दूरी जो होती है वो त्रिज्या के आधी होती है। ठीक, तो चलिए बिना देर की इसको हम लोग सिद्ध करते हैं। सबसे पहले हम अवतल दर्पण बनाएंगे। ये आप लोग को देख रहे होंगे कि ये क्या है, अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण है, हम लोग इसमें देखें कि ये खींचे हैं ए बी। ए बी क्या है, तो ए बी हमारा एक आपतित किरण है। आपतित किरण समझते होंगे, जो किरण आती है उसको आपतित किरण कहते हैं और जो किरण रिटर्न जाती है उसको परावर्तित किरण कहते हैं। तो इसमें माने हैं कि माना कि एम एन एक अवतल दर्पण है, यानी यहां से यहां तक क्या है, एक हमारा अवतल दर्पण है। ठीक, ये अवतल दर्पण का फिगर होता है। अगर यही उत्तल दर्पण में आएगा तो उत्तल दर्पण उल्टा होता है, सीधी। ठीक, अंदर से उधासा होता है, अंदर से उसका कलई होता है, इसमें बाहर से कलई होता है। ठीक ना, तो माना कि एम एन एक अवतल दर्पण, ठीक, उस जिसका ध्रुव ध्रुव यानी पी जो ध्रुव है, फोकस एफ है, वक्रता केंद्र तथा पीसी मुख्य अक्ष है। यानी वक्रता केंद्र सी को वक्रता केंद्र बोलते हैं पीसी, यानी पी और सी यहां से यहां तक के बीच की दूरी क्या बोलते हैं, पीसी, यानी मुख्य अक्ष। ठीक, तो पीसी क्या है, तो ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को मुख्य अक्ष बोलते हैं। ठीक, ए बी मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरण है। ए बी जो है मुख्य अक्ष के समानांतर का अर्थ होता है एक दूसरे के पैरेलल, यानी समान दूरी पर वो कभी प्रतिच्छेद नहीं करती है, समान जाती हुई है। ठीक, तो ये क्या है, एक दूसरे के समानांतर। कौन, ए बी। ए बी एक आपतित किरण है जो एक दूसरे के समानांतर यानी सीपी के समानांतर है, जो परावर्तन के बाद फोकस से गुजरती है। यानी परावर्तन जब वो लौटती है तो फोकस से होकर गुजरती है। जो ये जा रही है, यही किरण में ये आ रही है, जा रही है, इसको बोलते हैं आपतित किरण। और उधर से आ रही है तो इसको परावर्तित किरण बोल रहे हैं। ठीक, जो किरण गई है वही रिटर्न नहीं है। कहाँ पर काटती है इसको, तो फोकस से गुजरती है। ये एफ को हम लोग फोकस बोलते हैं। ठीक ना, बीसी अभिलंब है, जैसा कि चित्र में दिखाए गए हैं। बी और सी ये दोनों क्या है, अभिलंब है। हमारे चित्र में दिखाया गया है कि अभिलंब है। अभिलंब समझते हैं ना, दोनों देखिए इसी तरह ना है, इस तरह है। हम लोग पढ़ते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा समतल हो जाएगा, समतल जगह हो जाएगा। ये सतह बोल दीजिए। जो आती है किरण इसको आपतित किरण बोलते हैं, जो यह जाती है परावर्तित किरण। बीच में जो होता है इसी को हम लोग अभिलंब बोलते हैं। तो हमारा अभिलंब हो गया। ठीक, तो यही अभिलंब होगा। अब इसमें हम लोग सिद्ध करेंगे कि आखिर एफ क्या है, आर क्या है, और आर जो होते हैं त्रिज्या होता है, त्रिज्या के आधा भाग यानी आधा होता है एफ। ठीक, चलिए समझते हैं। परमाण 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 क्या होगा, तो कोण एक बराबर होगा कोण दो का। कैसे, तो ये हमारा हो जाएगा प्रकाश परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से। समझते हैं ना। अब बस 10 मिनट में सिद्ध हो जाएगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें। कोण ए बराबर होगा कोण दो का, यानी जो एक कोण है ये दो का बराबर होगा। अब पूछेंगे कैसे, पूछ सकते हैं ना कैसे, तो देखो इधर आओ। देखो यहाँ पर हम बनाए हैं, ये बनाए थे पहले भी, अभी बना दे रहे। ठीक, बना दिए क्या, समतल जगह है, ये आपतित किरण है, परावर्तित किरण। ठीक, यहाँ पर बीच में क्या होता है, अभिलंब। बीच में अभिलंब होता है। प्रकाश का परावर्तन का दो नियम होता है, जिसमें पहला नियम यह है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। अब आपतन कोण क्या है, ये सब आप लोग पढ़ चुके होंगे। ठीक, उम्मीद है। तो आपतन कोण को हम लोग आई मानते हैं, या परावर्तन कोण को आर मानते हैं। यानी कोण आई बराबर होगा कोण आर का, तो कोण एक बराबर होगा कोण दो का, क्योंकि दोनों एक क्या है, हमारा आपतन कोण और परावर्तन कोण। ठीक, अब ये सिद्ध हो गया। अब दूसरा का है कि कोण एक बराबर होगा
कोण एक बराबर होगा कोण तीन का। अब बोले कि कैसे, तो इसका भी नियम है एकांत एकांतर अंतःकोण से, एकांत अंतःकोण, ठीक, एकांत अंतःकोण से। अब एकांत अंत क्या है, तो जैसे दो समानांतर किरणें हैं, ऊपर से प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं जिसमें दो कोण बनता दिखाई दे रहा है, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, तो बन रहे हैं, तो कोण इसको मान लीजिए एक ए या बी, कुछ भी मान लीजिए कोण बी, ठीक। तो ये दोनों बराबर होगा, जैसे दो समानांतर किरणें होती है उस पर एक खींचते हैं हम लोग लंबवत रेखा जो काटती है प्रतिच्छेदी होती है, उसके जो कॉर्नर जो होता है एक दूसरे का अपोजिट वाला, वो एकांत अंतःकोण कहलाता है। तो एकांत अंतःकोण से होता है, ठीक। अब इसमें देखेंगे कि क्या क्या मिल रहा है। हम इसको क्या मान लेंगे, समीकरण एक और समीकरण दो, इसको समीकरण एक मान ले, समीकरण इसको दो मान ले। अब इसमें देखें क्या मिल रहा है, तो हमारा मिल रहा है कि कोण एक और कोण दो मिल रहा है, कोण एक और कोण एक, कोण एक और कोण एक खत्म हो जाएगा आपस में अगर तुलना करेंगे समीकरण एक तथा दो से। समीकरण एक तथा दो से तुलना करने पर क्या बचा, कोण दो बराबर होगा कोण तीन का। समझ में आया, इसको समीकरण कितना मान ले, तीन। समझ में आ रहा है ना, यानी ये दोनों बराबर है तो कट जाएगा, जो अविष्ट संख्या है जो बचा हुआ है वो बच जाएगा, यानी कोण दो बराबर कोण तीन, दोनों एक जैसे नहीं, अगर ये रहता तो ये भी कट जाता, ठीक। अब देखेंगे क्या, तो अब देखेंगे हम लोग कि एक त्रिभुज हमको दिखाई दे रहा है, शायद दिखाई दे रहा है, कहाँ पर, तो बोलिए कि ये वाला, यहाँ से कि ये रेखाएं आ रही है भुजा, यानी ये वाला, यहाँ से यहाँ तक आ रही ना, यानी इसको देखिए हम बना रहे हैं, या ये यही यही है, इसको नाम दिया है बी सी और एफ, यही है ना। तो हम देखेंगे कहाँ, त्रिभुज त्रिभुज बी बी सी एफ, बी सी एफ, ठीक। देखेंगे कि अब क्या क्या मिल रहा है हमारा, कहाँ पर, बी सी एफ में, बी सी एफ में यहाँ पर क्या मिल रहा है हमको, ठीक। तो देखिए तो क्या मिल रहा है एक दूसरे के, तो मिल रहा है क्या, तो बी एफ बराबर होगा, बी एफ बराबर बराबर होगा सी एफ का, यहाँ पर एक मिल रहा है। अब बता रहे हैं कैसे, यानी बी एफ बराबर होगा सी एफ का, इसको समीकरण हम मान लें कितना, चार, समीकरण चार, यानी बी एफ बराबर होगा सी एफ का। बी एफ कैसे, तो ये हमारा ये जो है इसको क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं, विकर्ण, विकर्ण बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आधार, और इसको क्या बोलते हैं, लंब। तो लंब हमेशा आधार का बराबर होता है, जितनी लंब की भुजाएं होगी उतनी ही बड़ी कितनी होगी, आधार की भुजाएं होगी, ठीक। इसलिए हम इसको क्या मान लिए कि बी बराबर होगा सी एफ का, ठीक। अब चलते हैं क्या, कि समीकरण तीन तथा चार से, समीकरण तीन तथा चार से, अभी चार तो लिए हैं, ठीक है। एक और त्रिभुज दिखाएंगे आप लोगों को, देखा तो रुकिए, एक और त्रिभुज, हाँ चलिए देखिए क्या मिल रहा है। ये तक हो गया कि बी एफ सी एफ बराबर सही है, एक दो तीन, और यहाँ पर काट दें, देखिए यहाँ पर हम तो काट के निकाले हैं ना, ये समीकरण यहाँ पर हम तीन कर देंगे, ये वाला समीकरण तीन, ठीक। अब देखिए यहाँ तक हो गया। अब चूंकि चूंकि दर्पण का द्वारक छोटा है,
दर्पण का द्वारक छोटा है, इसलिए P B के निकट होगा, B के निकट होगा। P दिखाई दे रहा है ना, कहाँ है? ये जो P है, P मतलब ध्रुव और B यानी इसके, ये इसके निकट होगा, P जो होगा इसके निकट होगा। मतलब कह सकते हैं कि इस लाइन को हम उठाकर यानी PF तक ले जो लाइन है, यहाँ से यहाँ तक ले इतने लाइन, इसको उठाकर इसके बराबर हम कर सकते हैं, ठीक, क्योंकि दोनों एक दूसरे के निकट हैं। इस समझ में नहीं आया, छोटा है इसलिए हम सटाएंगे इसको, माने सटाइए तो इसको पकड़ कर सटाइए, आ रहा है नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, मतलब एक अनुमान से सटा सकते हैं इसको, सटाइए, सटाएंगे तो इसको क्या होगा, दोनों एक दूसरे के लगभग क्या होगा, सेम होगा, यानी दोनों एक दूसरे के बराबर होगा। बी पी के निकट होगा या पी बी के निकट होगा, यानी इसको भी लेकर आएंगे यहाँ पर तो ये इसके बराबर होगा, या इसको भी हम अगर इसको उठाकर वहां पर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा बराबर, पी बी के निकट होगा या बी पी के निकट होगा, कोई सेम है, ठीक। चलिए अब बी पी के निकट होगा, इसलिए अब इसमें भी कुछ हमको मिल रहा है, तो हम कह सकते हैं कि जितनी ये भुजाएं यानी पीबी पीएफ जितनी लंबी है उतनी ही लंबाई बीएफ है, कह सकते हैं जितनी लंबी पीएफ है उतनी ही लंबी बीएफ है, क्योंकि दोनों की लंबाई क्या है, एक दूसरे के सेम है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि बीएफ बराबर बीएफ बराबर होगा, यानी बीएफ बराबर होगा पीएफ का, पीएफ का हो गया। इसको हम समीकरण 4 मान लेंगे, 4 मान लेंगे। अब समीकरण समीकरण 3 तथा 4 से समझ में आ रहा है ना, 3 तथा 4 से। अब इसमें देखें क्या क्या है, तो इसमें बी एफ है और इसमें बी एफ है, तो बी एफ कट गया। अब बी एफ मतलब समझिए, बी एफ ये वाला बी एफ समझता हूँ ना, तो बी एफ कट जाएगा, तो बी एफ कट के बचा क्या, इसमें सी एफ बचा, इसमें पी एफ बचा, यानी सी एफ बराबर पी एफ बच गया, इसमें भी कटा है तो कोण बचा है, इसमें बचा है। अब सी एफ और पी एफ देखिए कहाँ है, दिखाई दे रहा है आपको, सी एफ और पी एफ, यानी सी एफ और पी एफ, वाह कितना इजी, यानी हमको टोटल ये लाइन है पीसी, पीसी क्या है हमारा, तो पीसी मुख्य अक्ष है ना, पीसी मुख्य अक्ष है, तो पीसी एक लंबी लाइन है, ठीक, लंबी लाइन, पीसी में दो भाग में बटा है, पीसी ही दो भाग में बटा है, एक सीएफ में और एक पीएफ। मान लीजिए यहाँ पर एक बड़ी लाइन है, यहाँ पर नाम दे दिए है सी और पी, इसी के लिए दूसरा नाम नहीं, इसने एक बीच वाला रेखा काट दी, इसका नाम दे दिए एफ, ठीक। तो ये और ये दोनों एक दूसरे के आधा है, यानी आधा एक चाहे कुछ भी, दोनों एक दूसरे के बराबर है ना, इसी में से काट के बना हुआ है ना ये, तो हम सीधा इसको लिख सकते हैं पीसी, इसको लिख सकते हैं पीसी बराबर, एक मिनट रुकिए देखे थोड़ा कट तो नहीं रहा है ना वीडियो में, कट तो रहा, ऊपर आ जाइए, यहाँ तक सेम है, चलिए, यानी सी एफ बराबर पी एफ, अब इसको सीधा बोल सकते हैं पीसी, पीसी बराबर होगा कितना का, सी एफ और पी एफ का, सी एफ और पी एफ, यानी मान लीजिए कि 4 लिखा हुआ है, 4 बराबर हुआ 2 गुने 2 का, 4 बराबर हुआ 4 बराबर होगा 2 प्लस 2 का, कर सकते हैं ऐसा, 4 बराबर होगा 3 प्लस 4 बराबर होगा 3 प्लस 1, कर सकते हैं ऐसा, तो इसलिए पीसी बराबर होगा पीएफ और सीएफ के, यानी दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा पीसी निकल जाएगा, ठीक, पीसी निकल गया। अब अच्छा देखिए, तो फोकस किसको कहते हैं, फोकस इसके केंद्र के बीच को, P और C के बीच के जो दूरी बटे फोकस कर देगा, ठीक। अब यू आ जी, समझ में आ रहा है ना, यानी P और C दोनों के बीच में जो दूरी है
इसी को फोकस दूरी बोलते हैं। तो हमारा एफ का काम है, तो पीसी बराबर हम लिख सकते हैं इसको पी एफ इन डाउन कर सकते हैं टू, यहाँ पर पीसी यहाँ पर लिख दिए हैं, पी एफ होगा ना, टू पी एफ प्लस पी एफ लिख सकते हैं। तो पीसी बराबर कितना हो गया, टू पी एफ हो गया। पहली वीडियो में थोड़ा दिक्कत होगा, ठीक ना, मेंटेन करना है इसको, ठीक। तो पीसी नहीं बराबर सी एफ प्लस पी एफ, सी एफ प्लस पी एफ, सही। पीसी क्या है, तो पीसी ये बड़ी वाली लाइन है पीसी, यानी यहाँ से यहाँ तक ले इसके दो भागों में बांटे गए हैं, सी एफ और पी एफ को, सी एफ प्लस पी एफ। और पीसी बराबर होगा पी एफ, या इसको लिखे या इसको लिखे, दोनों सेम अगर लाइन है तो हम दो बार इसको नहीं लिख सकते हैं। ये लाइन है और ये लाइन है, दोनों को हम लोग करेंगे जोड़ेंगे आपस में तो एक लंबी लाइन बन जाएगी। या तो इस लाइन को हम लिखे या इस लाइन को लिखे, दो बार लिखेंगे, इसी लाइन को हम दो बार लिख देंगे तो ये बड़ी लाइन नहीं बनेगी। अगर इसको भी दो बार लिख देंगे तो ये बड़ी लाइन बन जाएगी। तो उस तरह हम लिख दिए। अब पीसी तो हो गया, पीसी बराबर टू पी एफ, पी एफ क्या है, पी एफ हम कहते हैं फोकस दूरी, कोई बोलेगा फोकस दूरी किसे कहते हैं, तो बोलते हैं कि वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी बोलते हैं। वक्रता केंद्र सी और ध्रुव पी के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। तो यहाँ पर बनेगा फोकस दूरी, तो पीएफ को हम लोग आर भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर पीएफ के जगह पर क्या लगा दिए, आर। समझ आ गया। अब पीसी क्या है, आर कहाँ से, आर ही ना होगा, पीएफ फोकस दूरी तो एफ होगा ना, एफ होगा एफ। और पीसी क्या है, पी और सी, इसको बोलते हैं क्या, मुख्य अक्ष, यानी पीसी को हम लोग बोलते हैं मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष को हम लोग आर भी बोलते हैं, मुख्य अक्ष को आर भी बोलते हैं, आर। यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर, आर बराबर कितना, टू एफ, आर बराबर टू एफ, सही है। तो टू एफ हो गया। अब हमको क्या निकालना, एफ। तो हम इसको क्या करेंगे, टू को बटा में कर सकते हैं, यहाँ पर गुणना है तो बटा में, यानी आर बराबर टू बराबर एफ, ठीक। अर्थात एफ बराबर आर बाई टू कर सकते हैं। देखिए तो दिक्कत हुआ, दिक्कत नहीं ना हुआ, कितना समझ में आ गया, एफ बराबर आर बाई टू यहाँ से, ठीक। तो मतलब इसको करने में थोड़ा सा दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा सा मत है, वो पहली वीडियो है, इसको थोड़ा मेंटेन करना आप लोग, ठीक ना। और हाँ, इस चैनल का नाम है एसके ऑनलाइन क्लासेस, एसके ऑनलाइन क्लासेस, ठीक। इसके मतलब मेरा जो नाम है सचिन, नाम है सचिन, आप लोग सचिन भैया बोलिए, सचिन भैया से सर्च करेंगे तो मेरा चैनल आ जाएगा, ठीक। तो आप इस चैनल को क्या कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, लाइक, साथ में कमेंट भी, कमेंट, ठीक ना। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए, आज से स्टार्ट किए हैं, मतलब ये पहला वीडियो है हमारा अपलोड, ठीक। तो इसको जितना जल्द हो सके इसको शेयर कीजिए कि सबके पास पहुंचे, आप सभी के दोस्त मित्र भाई बहन जो भी है सब इस चैनल के द्वारा अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। अगर हाँ, ये सब बताइएगा कमेंट में कि अच्छा है या बुरा है। और हाँ, अगला वीडियो जो बनाए हम किस टॉपिक पर बनाए, टॉपिक का नाम कमेंट में कर दीजिएगा, सबके बातों को रिप्लाई हम देंगे। जितने भी स्टूडेंट हैं सबके बातों को हम रिप्लाई देंगे। सब लोग कमेंट में अपना बोलिएगा प्रॉब्लम, हम उसको सॉल्व करेंगे, पढ़ाई वाला प्रॉब्लम, ठीक ना, ओनली पढ़ाई वाला। तो पढ़ाई वाला जितना प्रॉब्लम होगा कमेंट में बोलना, तो भैया इस टॉपिक पर आप वीडियो बनाइए, हमको चाहिए, तो हम वीडियो बनाकर डालेंगे, ठीक है। तब तक नमस्कार।